शालोम, शांति का सुसमाचार के जूते। एफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 15वां पद। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। कवच का तीसरा हिस्सा जूते हैं। जूतों को हमारे कवच का हिस्सा मानना अजीब लग सकता है। जूते क्यों मायने रखते हैं और युद्ध के मैदान में जाने से पहले हमें यह सुनिश्चित क्यों करना चाहिए कि हम उनसे सुसज्जित हैं? क्या हम बिना जूतों के युद्ध में जाने की कल्पना भी कर सकते हैं? जूते किस काम के आते हैं? एक पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक की कल्पना करें। उसके पास तलवार, ढाल, तोप, कवच और बेल्ट यानी कि पट्टा है। लेकिन उसके पैर अगर पूरी तरह से नंगे हुए तो बिना जूतों के एक सैनिक युद्ध की गर्मी में वास्तविक संकट में पड़ सकता है। जब तक उसके लड़ने के लिए कोई लाल कालीन न बिछा दे, उसे अन्य चीजों के अलावा तीखे नोकीले पत्थरों और कांटों का सामना करना पड़ सकता है। और नंगे पैर चलने से गंभीर चोट और दर्द हो सकता है। और सैनिक को युद्ध के बीच में अगर वो चोटिल और दर्दनाक पैरों से बढ़ने लगा तो वो चीजें उसे बहुत तकलीफ दे सकती हैं। एक सैनिक जानता है कि अगर वह अपने पैर में दर्द के कारण गिर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाकी के कवच कितने मजबूत है, दुश्मन उसकी हत्या कर ही देगा। संक्षेप में, जूते हमें स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के कदम रखने की आजादी देते हैं, जबकि हम अपना पूरा ध्यान सामने मौजूद युद्ध पर लगा सकते हैं। शांति का सुसमाचार जूतों से कैसे संबंधित है? उसके लिए हमें समझना चाहिए कि शांति का सुसमाचार क्या है। सुसमाचार शब्द का अर्थ है अच्छी खबर, जो यीशु द्वारा हमारे लिए किए गए बलिदान को संदर्भित करता है, जिसके कारण हम बचाए गए हैं और उनमें कोई निंदा नहीं है। इसलिए हम शांति में रह सकते हैं। मसीह के शिष्यों के रूप में हमें दूसरों के साथ मसीह की खुशखबरी साझा करने के लिए बुलाया जाता है। हमारे जूते पहनने से हम तैयारी में रहते हैं शांति का सुसमाचार सफलतापूर्वक बताने में। रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 15वां पद। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें? जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर की शक्ति से हम दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करने में साहसी हो सकते हैं। जूते हमें कठिन परिस्थितियों में चलने के लिए तैयार करते हैं। हमें यीशु पर आशा है, जो हमें हमारे सामने आने वाली परीक्षाओं से गुजरने में मदद करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसका 33वां पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिस तरह से एक अच्छी जोड़ी जूते पहनने से हम कठिन मार्गों में भी चल सकते हैं, उसी तरह से मसीह पर भरोसा रखने से हम साहसपूर्वक उनका नाम घोषित कर सकते हैं। अपने पैरों में शांति के सुसमाचार के जूते पहनने से हम हर समय दूसरों के साथ यीशु के बारे में बताने के लिए तैयार रहते हैं। जूते तैयार होने का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जूते पहनकर आराम नहीं करता
या घर पर ही बैठा नहीं रहता। हमें तैयार रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सुसमाचार बताने का अवसर कब आ सकता है। क्या हम अपने पैरों में जूते पहनकर शांति के सुसमाचार को बांटने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें दुनिया के कोने कोने में आपकी खुशखबरी पहुंचाने का अवसर दिया है। आपने कहा है कि आप हमें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहे हैं। हाँ प्रभु, दुनिया नफरत से भरी हुई है और वे जिस अंधकार में जी रहे हैं उसके वे बहुत आदी हो चुके हैं। आपका सेवक पौलुस हमसे आपके सारे कवच पहनने के लिए कहता है, ताकि जब हम आपके सुसमाचार का प्रकाश उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें स्वतंत्र की आवश्यकता है, तो हम शैतान के आक्रमणों का सामना कर सकें। हमें पहले आपके सुसमाचार से खुद को सुसज्जित करें और फिर अपने पैरों में जूते पहनने में मदद करें, ताकि हम शिष्य बनाने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु, हम समझते हैं कि यह लगभग वैसा ही है जैसे इजरायलियों को दासत्व से मुक्त किया गया था। अंतर यह है कि आपने पहले से ही सब कुछ कर लिया है और युद्ध जीत लिया है। हमें बस दुनिया को यह बताने की जरूरत है और हमें इस युद्ध से बिना किसी नुकसान के बाहर आने के लिए कवच की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आप में विजेता से बढ़कर हैं। हम यीशु आपको सारी महिमा देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। अभी और हमारे बाकी जीवन के लिए आपकी पूजा करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।